तो अब आपके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, क्लास से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी प्रथम बैठक? तो आप लोगों को पता है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जो पुनर्गठन के फलस्वरूप जो 1947 में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी आपकी? 450 रह गई थी, 572 रह गई थी, 299 या 272? तो आपकी कितनी रह गई थी? 299। कितनी संख्या रह गई थी? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारतीय अधिनियम में भारतीय अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया, तो वो ढांचा कौन सा है आपका? वो ढांचा है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा शासन अधिनियम है? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? 20 जुलाई 1951 को, 2 जुलाई 1964 को, 18 मार्च 1955 को, या 20 जुलाई 1959 को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 1951 को आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। क्या इसलिए माना जाता है? उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो बताइए कौन सा ठीक है? तो इसका आंसर आपका ए ठीक है, क्योंकि ये चुनाव होता है इसलिए इसको गणराज्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो सेक्युलर क्या होता है आपका? बताइए। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, या एकेश्वरवाद, या बहुदेववाद, या सभी धर्मों को की अस्वीकृति। तो क्या आंसर होगा? सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होना ही संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर का अर्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? जब हमारा अंतिम रूप से पारित किया गया था संविधान, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, कितने अनुच्छेद थे? 378 थे, 390 थे, या 395, 398? अनुसूचियां कितनी थी? तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के अनुच्छेद, तो आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो जो संविधान का 1 है उसे भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या राज्यों का संघ? तो इसका आंसर क्या ठीक है आपका? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का एक संघ होता है अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक है, भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद? तो आपको पता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या संविधान सभा द्वारा? तो ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में, पहले राष्ट्रपति के रूप में किया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत में गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, मतलब सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो जाहिर सी बात है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये सब तो है हमारे गणतंत्र, है ना, लेकिन जो हमारा भारत में वंशानुगत है वो शासक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? आपको पता है समाजवादी, निरपेक्ष, प्रभु संपन्न, ये हमारी
भारत के संविधान की उद्देशिका में, ठीक है, ये हमारी उद्देशिका में है, लेकिन जो लोक कल्याण है वो हमारी उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है इसमें, यानी कि ऑप्शन डी हमारा शब्द नहीं है हमारी उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नवंबर 2016 में, ठीक है, वर्तमान मतलब वर्तमान नहीं, 2016 में मान लो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो कितने भाग हैं? तो आपको पता है 22 भाग हैं आपके, ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कभी नहीं, संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, संसद का सत्र शुरू होने पर, या संसद का सत्र खत्म होने पर। तो कब होती है? जब संसद का सत्र शुरू होता है तभी लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसने मांग की थी आपका? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अंबेडकर ने। तो आपकी मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी ठीक है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? तो कौन सी योजना थी? तो वो योजना थी आपका क्रिप्स मिशन। कौन सा था? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ठीक है, तो जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी वो प्रथम अभिनेत्री थी आपकी नरगिस दत्त, ठीक है। कौन थी? नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? ज्यादातर अधिकार हमारे किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अभी आपको पीछे पढ़ाया कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि हमारा भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति आपकी सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें कितने सदस्य होते हैं आपके? 15, 22, 30, 45। तो कितने सदस्य होते हैं इसमें आपके? 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य सर्वाधिक संख्या होती है? तो अभी आपको बताया किसकी सर्वाधिक संख्या होती है? प्राक्कलन समिति की, ठीक है। सबसे बड़ी समिति आपकी प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो जनहित याचिका जो होती है वो कहाँ दायर की जाती है? तो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, या दोनों में? तो ये हम दोनों में दायर कर सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 2011 तक हमारी जो संविधान में जो लिखित भाषा है ना, उसमें पुरस्कार नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो कौन सी भाषा थी वो? मराठी थी, सिंधी थी, हिंदी थी, या गुजराती? तो वो भाषा थी आपकी सिंधी भाषा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी, कौन से संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, या 42वें द्वारा? तो आपको पता है पहले से प्रथम संशोधन द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, या चीन की क्रांति? तो कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं है आपका? चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है हमारी संविधान की प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था? तो कौन से केस में आपका उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत में किस बात में किया था प्रतिपादित? तो कौन सा था? बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है आपका, केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य में। नेक्स्ट, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो जितने भी सदस्य उपस्थित थे, मतलब प्रेजेंट थे, उन्होंने कितने सदस्यों ने साइन किए थे?
तो आपका 262 ने किए थे, 284 ने, 287 ने, 289 ने। तो कितने सदस्यों ने किए थे? 284 मतलब जो भी 284 व्यक्ति जो थे, सदस्य जो थे, उन्होंने साइन किए थे। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, ठीक है, उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। तो कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, तो कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग 3 है क्या? नहीं। भाग 4 है? नहीं है। भाग 20 है या भाग 21 है? तो भाग 20 आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव किया था? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की अनुसूची में दिया गया है। तो कौन सी अनुसूची है जो दल बदल के आधार पर होती है? कौन सी अनुसूची है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं? तो कौन सी अनुसूची है आपकी? 10वीं अनुसूची है जो दल बदल के आधार पर दल बदल है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी, तो किस दिन मिली थी संविधान सभा? तो आपकी 26 नवंबर 1949। कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो आपको पता है लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो देखो, मुख्यमंत्री की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, भाषा आयोग के सदस्यों की, या राज्यपाल की, या सभी? तो किसकी नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधान। देखो, राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो अधिसूचित करने वाला है, उसके लिए उस राज्य का, ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल ही, उस राज्य का राज्यपाल ही आपका क्या होगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल ही उसको अधिसूचित करेगा। ठीक है, तो आपका ये ठीक है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन आपका अभी मैंने उसमें कराया था। कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी है? उनको देश रत्न कहा जाता है, देश के लिए रत्न। महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजा राम मोहन राय ने, अली जिन्ना ने। तो किसने दी थी? आपके महात्मा गांधी ने दी थी राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता। तो देखो, जो राष्ट्रपति या अगर राष्ट्रपति मान लो अपनी मतलब रहा नहीं, या मतलब कुछ भी मान लो हट गया, ठीक है, तो उसका चुनाव कितने दिन में, मतलब उसका जो रिक्त स्थान है राष्ट्रपति की जगह पर कौन आ सकता है, कितने दिन तक, मतलब कितने दिन में आना जरूरी है, अनिवार्य है? तो आपका 6 महीने में, 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, यानी कि 6 महीने में राष्ट्रपति का जो सीट है वो भर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श मांगने का अधिकार रखता है? तो कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये भी आपको पता है, मोस्टली सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए बनाए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, या राष्ट्रपति के लिए? तो किसके लिए बनाए गए हैं? सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो किसी भी राज्य का, ये भी अभी आपको बताया, किसी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, बताइए कि
राष्ट्रपति लोकसभा भंग कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो उपराष्ट्रपति की सलाह तो किसके द्वारा कर सकता है? ये कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपके, तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि ये इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है अगर किसी का। देखो, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था है, तो संसद में पूछा है, राज्यसभा में नहीं पूछा है। राज्यसभा में होता तो 12 होता और लोकसभा में 2 होते हैं। ठीक है ना, तो किसमें की गई है? तो किसमें कितने की गई है? 14, टोटल कितनी? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रधान जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है, 108 में, 173 में, 166 में, सबको पता है 108 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार से, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, या चुनाव आयोग से? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा भाग है जिसको हम संशोधित नहीं कर सकते? तो आपका कौन सा भाग है? वो आपका भाग है वो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को हम संशोधित नहीं कर सकते। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो बताइए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो सबको पता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये तो अब नेक्स्ट आपका पीडीएफ की तरफ मतलब जो आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड, उसकी ओर चलते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73वां संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अभी आपके एमसीक्यूज भी हैं, पहले ये डिटेल क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आप अपने मतलब एमसीक्यूज को लगा पाओ। ठीक है, तो पहले ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? मतलब भारतीय संविधान को कब लिया गया था? तो कब लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब लिया गया था? 26 नवंबर। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? जो भारत का संविधान है वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? राजनीतिक शक्ति का आधार क्या होता है? भारत की जनता से। किससे होता है? भारत की जनता से। नेक्स्ट,
भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का संविधान भारत के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। किस सरकार की? संसदीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है, क्योंकि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आपका 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। किसको? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला मतलब पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहले गठित किया गया था? तो कौन सा राज्य था आपका? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है। कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने की क्या शर्त है? तो वो क्या शर्त होती है? कई शर्तें होती हैं। तो पहली एक शर्त इसमें जो दे रखी है वो क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। क्या करे? 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। नेक्स्ट है, या फिर उनके जो पूर्वज होते हैं वो भारत में रहे हो। इस तरह से ये शर्तें होती हैं। या दोनों के माता पिता में से कोई एक भारत का हो, तो इस प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो कौन सी? जम्मू कश्मीर। ठीक है। दोहरी नागरिकता कहाँ प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपके मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले आपके मौलिक अधिकार कितने होते थे? 7 होते, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, वो अब कानूनी अधिकार है। ठीक है। और 300A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं आपके? टोटल मूल कर्तव्य हैं आपके 11। कितने मूल कर्तव्य हैं आपके? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में नियुक्त होती है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? अगर संसद की स्वीकृति के पश्चात जो राष्ट्रपति शासन होता है वो कितने दिन तक और रह सकता है? तो कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह तक। कितने दिन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जो सार्वजनिक धन होता है यानी कि जो सबका धन होता है उसको किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संरक्षक कहा जाता है सार्वजनिक धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? तो किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? आपका जम्मू कश्मीर की विधानसभा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी वो राजस्थान में की गई थी। और कौन से जिले में? नागौर में की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य है और ये पुराना है, ये 7 नहीं है
आपका 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है आपकी। कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को मिलाकर। तो आपके भारत में कितने राज्य हैं केंद्र शासित? 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका आपकी दायर की जा सकती है। तो भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो भारतीय संघ की राजभाषा आपकी हिंदी है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है आपकी? हिंदी है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा ये आंसर, 2 वर्ष। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो कितना टाइम लग गया उसको बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा हमारे संविधान का निर्माण होने में, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान, यानी भारत देश का सबसे लंबा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब लिखित तो और भी देशों के हैं, लेकिन सबसे लंबा अगर पूछे विश्व में तो सबसे लंबा किसका संविधान है? अपने देश का, ठीक है, भारत का। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था पहला आम बजट? 1952 में पी.के. शम्मुखम शेट्टी ने, ठीक है, पी.के. शम्मुखम शेट्टी ने द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अभी संविधान की आत्मा किसको जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है वो किसके अधीन होता है? आपका गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी सरकार थी। कौन सी सरकार थी? लेबर पार्टी सरकार थी। तो आप ठीक है, समझ में आ गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली बार घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो आपका कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है, जिसमें आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़े गए थे। और इसी को आपका क्या कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को ही आपका कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 51A, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल है। कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे? 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बताइए किस अनुसूची में है? जो अभी आपने पढ़ा था 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है आपकी 10वीं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अब भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए, भाषाई आधार पर सबको पता होगा कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरक्षण किस प्रकार की है? जो भारतीय संविधान की संरचना है वो
कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। जैसे हम आंशिक मतलब एकात्मक कह सकते हैं और आंशिक कठोर कह सकते हैं, ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? तो जो लिखित संविधान की अवधारणा है उसने फ्रांस में जन्म लिया था। कहाँ? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद 143 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपके 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आपको पता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। वो कौन सा अनुच्छेद है? 21A आपका। कौन सा अनुच्छेद है? 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार। तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? आपका राज्यसभा कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? आपके 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से हुआ? नागौर, राजस्थान से हुआ। नेक्स्ट है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो किसने अदा की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। अब आता है 22 भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो बताइए, भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21A के द्वारा क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में होती है, अनुच्छेद 61 में होती है, उसके द्वारा आपको मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बनेगा या 2 बार बनेगा, चाहे जितनी बार बन सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? तो प्रथम भारत की महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी, वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है।
भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है भारतीय संविधान की प्रकृति? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक है, यानी जहां से जनगणना स्टार्ट होती है, जो हमारी जनगणना होती है 10 साल बाद, वो हमारी जनगणना आपको लोगों को पता है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो प्रथम नागरिक कौन होता है हमारे देश का? राष्ट्रपति। यानी सबसे पहले जो जनगणना स्टार्ट होती है वो राष्ट्रपति से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये भी आप। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल है उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, समय सीमा नहीं होती है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे उसको राज्यपाल रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है ना। ठीक है, किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के आधार पर की गई थी? तो कौन सी समिति थी आपकी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 280। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। कौन करता है? बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन करता कौन है अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन भंग कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन आंसर इसका यही, राज्यसभा कभी भी भंग। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ये एक स्थायी है आपका, ठीक है ना, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री बन जाता है और उसने किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली है तो वो 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना आवश्यक होता है। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको पता है कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, और राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है।